सर अभी तक हमने हम नेरोथेरेपी की चर्चा कर रहे हैं। कहाँ गया? कैल्शियम। कैल्शियम, सोडियम एंड वाटर की कमी से क्रैम्प्स आते हैं। सर अभी तक हमने कैल्शियम का सुना है, कैल्शियम की कमी से क्रैम्प्स आते हैं। हाँ, कैल्शियम की कमी से क्रैम्प्स आ रहे हैं, क्योंकि सोडियम तो वो उस जगह पे खा रही है। देखो नमकीन, वो क्या बोलते हैं उसको, मक्के का आता है देखो, कॉर्नफ्लावर का, वो क्या बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खाते हैं। मैं खाता नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पता नहीं। तो पॉपकॉर्न खाते हैं, वो तो नमकीन है, चीजी है, साल्टी है, यानी कि नमक भी खा रही है, साथ में कोल्ड ड्रिंक पानी भी पी रही है, शुगर भी खा रही है, तो भी क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं? तो क्या है वो कारण? कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि उनको उनका माइटोकॉन्ड्रिया और सार्कोप्लाज्म कैल्शियम रिलीज नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? कैल्शियम रिलीज नहीं कर रहा है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए पेशेंट के क्या बोल रहा है वो। बोलते मेरे को कभी कैल्शियम ये नहीं आता, मैं कभी एसी में ज्यादा बैठू ना तो मेरे को क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। बोलते हैं कभी मैं थिएटर में बैठू तो मेरे को क्रैम्प्स आते हैं। तो उनका क्या कम है? अब ब्लड प्रेशर वाला आके आपको बोलेगा मेरे को क्रैम्प्स आते, तो आप क्या बोलोगे? आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, बोलिए। सर सोडियम की कमी होगी तो? कैसे आएगा? ब्लड प्रेशर है उसको ऑलरेडी, वो सोडियम की कमी कैसा, वो बराबर लेवल है। मैंने कहा ब्लड प्रेशर वाले को क्रैम्प्स आ रहे हैं। पोटेशियम कम होगा। हाँ, पोटेशियम कम होगा। नहीं, पोटेशियम से, अगर पोटेशियम कम आएगा तो डायरेक्ट हार्ट अटैक आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ सर। नहीं, कोलेस्ट्रॉल से क्रैम्प से कोई संबंध नहीं है, वह कैल्शियम ही कम है। हाँ आपको भी। समझ में आया? और दूसरा कारण है, अगर उन्होंने डर के मारे नमक ही बंद कर दिया तो सोडियम कम होना क्रैम्प्स आना नहीं है, इनडायरेक्ट है। अगर बॉडी में सोडियम कम है तो वाटर लेवल कम हुई है, क्योंकि सोडियम पानी को शरीर में रोकेगा और सोडियम शरीर में नहीं है, कम है, क्योंकि ब्लड प्रेशर है, उसकी कैल्शियम लेवल बराबर है पर पानी की लेवल कम है। आपको समझ में आया? जब किडनी पेशेंट का एक ही 4 घंटे के अंदर अंदर शरीर से 1 लीटर तक पानी निकाला जाता है, कहीं ज्यादा थोड़ा सा निकल गया, 1200-1300 ml, वो निकालते ही नहीं है। वो 600 से लेके 900 उनका टारगेट ही रहता है। उनको भी मालूम है, पर बाबा ये बहुत ही बढ़ा के रखा है तो मजबूरन थोड़ा और कम करना पड़ता है वाटर रिटेंशन, तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो वो पानी की कमी आ गई है, तो पानी की कमी यानी सोडियम। अब मैं आपको एक बताता हूँ, ऐसा मैंने सुना है, मैं किसी थेरेपी को फिर से पहले बोलता हूँ सॉरी, मुझे नहीं मालूम। व्हाट्सएप पे बहुत सारे आते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपने सुना होगा कि सुबह लहसुन, गार्लिक, उसकी 4 पंखुड़ियां खानी चाहिए सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है। ये सुना है नहीं सुना? बोलो, मेरे से चर्चा करो। सुना है यस सर, सर। सुना है, काफी हाँ, सुना है। वो सही है सुना। या गलत है? गलत है, आपने एक बार बताया था, गलत है। हाँ, अगर देखिए, नेचुरोपैथी में कहते हैं कि 4 गार्लिक सुबह सुबह खाओ तो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह और आपका हार्ट अच्छा रहता है। तो जब भी आप उनसे पूछो तो सही ढंग से पूछो। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो लहसुन में बीटा ब्लॉकर है। क्या है? बीटा ब्लॉकर करके एक केमिकल है, वो हार्ट बीट को कम करता है और इसलिए ब्लड प्रेशर थोड़ा कम आ जाता है।
मगर जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो है और वो 4 लहसुन रोज खाए तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? समझ में आया आपको? बीपी और लो हो जाएगा। हाँ। लेकिन सर अगर उसका हार्ट बीट बढ़ी हुई है तब नहीं नहीं बीपी लो बात है और हार्ट, मेरे पास एक पेशेंट है बीपी लो तो है। भी नहीं लेना है, तो भी नहीं लेना है, क्योंकि नहीं उसको बीपी ये जो है ब्लॉकर है, हार्ट को ब्लॉक करेगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा था वो एक अभी आपने बताया पोटेशियम बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, यस। लेकिन उनका हार्ट बीट ऑलरेडी बढ़ी हुई है और बीपी कम है, उसको उस बात सुन कंडीशन में। बात सुनो, कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मगर एक मैं आपको एक हिडन लाइन देता हूँ, जिनकी हार्ट बीट बढ़ी है पोटेशियम लेवल नॉर्मल है, बराबर है, जी पोटेशियम लेवल नॉर्मल है, हार्ट बीट बढ़ी है। गुरुजी ने ट्रीटमेंट दिया वेटर न्यूकॉल, क्यों दिया पता है आपको? उससे ब्लड प्रेशर किसका डाउन होता है मालूम है आपको? जो कोलिसिस्टोकाइनिन हमारी ट्रीटमेंट है, कई लोग उसको चोले बोलते हैं, कोई कोले बोलते हैं, कोई कोल बोलता है, कोलिसिस्टोकाइनिन नाम है उसका पूरा नाम। तो वो 10 मेडुला 6 गैस है गॉल जो ट्रीटमेंट है हमारी, जी वो डायस्टोलिक को, ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक है अगर हाई हो तो उसको कम करती है, उससे उसके लिए, क्योंकि आपका उधर जो ये है ना फैट डाइजेशन, सुनिए मेरे को, कौन करेगा? बाइल करेगा, और उसी कारण ये ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक हाई हो चुका है। अगर आप फैट को नॉर्मल करोगे बॉडी में से, या जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, या तो उनका ब्लड प्रेशर हाई होगा, या तो उनका ब्लड प्रेशर लो होगा, या तो उनका सिस्टोलिक हाई लो होगा और डायस्टोलिक हाई होगा। तो जब ऐसे पेशेंट मिलेंगे आपको, हार्ट बीट कम है, सिस्टोलिक कम है पर डायस्टोलिक हाई है, तो उनको एक शब्द पूछना, क्या आपके फैमिली में गॉल ब्लैडर स्टोन की शिकायत होती है या कोई हिस्ट्री है? अवश्य मिलेगी। तो वेटर न्यू गॉल ट्रीटमेंट देने से वो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाएगी। जी जिनके सेल टूट जाते हैं और ब्लड प्रेशर हाई है, तो उनको 30 मेडुला प्रोस्टाग्लैंडिन देने से ब्लड प्रेशर कम होगा। जिनके क्लॉट्स बॉडी में ज्यादा होते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है, तो उनको एथ्रो ट्रीटमेंट देने से ब्लड प्रेशर कम होगा। हमारे पास पैटर्न है ये देते जो नहीं, आपको अच्छी तरह से डायग्नोस करना आना चाहिए कि इनको अब ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी ट्रीटमेंट देनी आवश्यकता है। समझ में आपको? जी वो क्लॉट है, कैल्शियम जाम होके क्लॉट्स बने हैं, तो उनको एथ्रो ही काम करेगा, आपका न्यू गॉल बेटर नहीं काम करेगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जी सर। तो लहसुन को भी ध्यान रखो मसल्स के बारे में, सर हार्ट वो मसल्स के लिए। बताइए ना, बीपी तो दोनों ही लो हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, लेकिन हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है 115 हाँ तो या मैंने बोला 120। ना हाइपर कैल्सियमिया होगा। देखो कैल्शियमिया नहीं बोला, कैल्सियमिया बोला मैंने, यानी कि पोटेशियम हाई होगा, हार्ट बीट बढ़ाए तो सवाल ही नहीं आता है। देख लो, उसको टैकी कार्डियक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टैकी कार्डियक। ट्रैकी कार्डिया। हाँ, टैकी कार्डियक और ब्राडी कार्डियक मतलब हार्ट बीट कम। और कुछ? एक सर आपने बताया था भी आईलिड ड्रॉप हो जाती है ड्यू टू फैट, अगर फैट डिपॉजिट हो जाए तो उसमें आई ड्रॉप। उधर नहीं होती है फैट डिपॉजिट, नहीं सर अगर मेरे होगी तो मेरे नहीं, होगी तो हाईलिट कम नीचे गिरेगी ना, इसलिए सर वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि फैट डिपॉजिट हो, वहां पर ये फेसिया नहीं है। सर मेरे एक रिलेशन में हैं, भाई साहब हैं, उनकी आईलिड ड्रॉप हो जाती है। हाँ,
तो चेक वो किया चश्मा आपने? पहनते हैं जिसमें वो ऊपर वो बना होता है, वो उठा के रखती है उसको, स्पेशल हाँ, तो चश्मा बना माइस्थेनिया हुआ है। ग्रेविस का डिजीज होगी, पूछ लो उनको उनको। उनको डायबिटीज भी है और कैंसर भी है। हाँ, तो वो माइस्थेनिया ग्रेविस आ गया 100%। वो माइस्थेनिया ग्रेविस है। सर समझ में आया? हाँ बोलो। कोल्ड ट्रीटमेंट से सिस्टोलिक बीपी कम होगा ना? नहीं, डायस्टोलिक नहीं, डायस्टोलिक पी पेरिन से होगा। नहीं, पी से सिस्टोलिक कम होगा, क्योंकि सिस्टोलिक जो है वो आपकी डायमीटर क्या हुआ है, वैसोप्रेसिन जो है ना, या वैसो कंस्ट्रक्शन हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, तो उसके लिए वहां से वो जोर से पंप करेगा। अगर आप ब्लड को पतला कर दोगे तो ब्लड को जोर से नहीं पंप करेगा, क्योंकि आसानी से जाएगा। नहीं, बुक में वैसो भी कंस्ट्रक्शन कौन से बुक में लिखा है? गुरुजी के बुक में लिखा हाँ है। हाँ। हाँ, तो लेटेस्ट रिसर्च करके आप ये लिख दो। ओके। मृदुला नाम पता है आपको? मृदुला, हाँ। डॉक्टर मृदुला। यस। हाँ, तो उनके पास एक 84 इयर्स, आई थिंक 80 या 84 इयर्स के पेशेंट है। उनका आई थिंक सिस्टोलिक या डायस्टोलिक बहुत हाई थे, हार्ट बीट कम थे, कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, बहुत कंफ्यूजन था। वो यहीं पे थी मेरे पास लास्ट के लास्ट में तो हमने यहीं पे उनके जो असिस्टेंट उधर असिस्ट करते हैं, यहाँ से ही ट्रीटमेंट दिया था। तो आप उसको पूछ लो, मेरे को सारा याद नहीं रहता। मैं पेशेंट के लिए, जो पेशेंट सामने खड़ा है उसी के प्रति ही विचार करता हूँ। समझ में आया? ओके सर। मैंने क्या कहा कि मैं ये पेशेंट देखो, एवरी पर्सन आर यूनिक दिस वर्ल्ड। इस विश्व में, इस दुनिया में हर एक यूनिक है, क्योंकि उसका डीएनए यूनिक है। ठीक है? अगर एलोपैथी ने ब्लड प्रेशर की कुछ व्याख्या की है, दैट इज नॉट अ परफेक्ट व्याख्या, दैट इज द वन हिस्ट्री या वन सर्वे फॉर थाउजेंड्स ऑफ पर्सन। जब उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने बताया 80/120 ब्लड प्रेशर होना चाहिए, दैट इज द अप्रोक्सीमेटली है। अगर इंडिया में शुगर जो देखी जाती है, देखो इंडिया में जब टेस्ट होता है HbA1c तो 6 के ऊपर चला गया तो डायबिटिक, और अमेरिका में जाओगे तो HbA1c 7 तक नॉर्मल है। अब बताइए मेरे को, इसका कारण है आपके वातावरण या भौगोलिक कारण। समझ में आया? भौगोलिक कारण के कारण वहां का स्टेटस चेंज होता है। यहाँ बियर या यहाँ ब्रांडी पीना शराब है, मगर इंग्लैंड में जहाँ सूरज कई सालों बाद दिखता है, तो उनको ठंड से बचने के लिए, अंदर की गर्मी लाने के लिए वाइन पीनी पड़ती है, या उन्होंने डॉक्टर ब्रांडी करके एक ब्रांड बनाया हुआ है, आई डोंट नो, पर वो बिस्किट में, चॉकलेट में, केक में वाइन डालते हैं। समझ में आपको? तो वो वहां उस भौगोलिक वातावरण के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार ठीक है। मान लो हमारे महाराष्ट्र में वर्धा एरिया कहा जाता है, मानो नागपुर महाराष्ट्र की ऊपर राजधानी है ना? तो वहां पर 45 डिग्री में आप शराब पियोगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। -40 में वो दवा अच्छी है उस वक्त के लिए, कभी हमेशा के लिए शराब अच्छी कभी नहीं हो सकती। दैट इज द टेम्पररी मेडिसिन, या टेम्पररी कुछ आप हेल्प कर ले सकते हो, पर दैट इज नॉट अ मेडिसिन। उसी तरह हर इन्वायरमेंट में अलग अलग
आपको ट्रीट करना पड़ेगा। आगे चलिए फटाफट, 2 मिनट में बंद कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है? सर अभी जो मैंने पूछा था पोटेशियम बढ़ा हुआ हार्ट बीट में, तो उनका हाँ। पोटेशियम लेवल कम करने के लिए 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, इतना सफिशिएंट है? हाँ सफिशिएंट है। जय गुरु जी बोलो। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ भैया, गुरुजी ने इतना कुछ बना के छोड़ के गए हैं ना, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। खाली एनाटॉमी फिजियोलॉजी परफेक्ट आ गई ना आपको, ओके तो गुरुजी को आप समझ जाओगे और आप ये सारी किताबें बाजू में रखोगे और अपनी प्रैक्टिस करोगे। आप कोई फॉर्मूला में जाओगे ही नहीं। आप खाली पेशेंट का अरे आइए है ना, इसको ये कर देंगे, ये कर देंगे। सर पायरुविक एसिड और पायरुवेट्स सेम पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट इज द सेम थिंग। लेकिन उसके लिए हमारा एसिड ट्रीटमेंट काम करेगा क्या? नहीं, लैक्टिक एसिड काम करेगा पायरुविक एसिड के लिए। ओके। पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड। उसके साथ जब ऑक्सीजन मिलता है और एडीपी आता है और ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एंड पायरुविक एसिड जब एक साथ आएंगे तो अगेन एनर्जी क्रिएट होगी एटीपी की। लैक्टिक एसिड को जो ट्रीटमेंट है गुरुजी ने बनाई, वो लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करती है। जिस तरह से जब मसल्स का फंक्शन होता है तो एनर्जी का वेस्ट पायरुवेट से लैक्टिक में कन्वर्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट में। अब ये पायरुवेट को ये ऑक्सीजन होता है, मगर जब आपको इससे एनर्जी बनानी है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ग्लूकोज की। जब पायरुवेट और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा तो आगे एनर्जी बनेगी। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मूला लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड में। अच्छा, इसमें हार्ट भी थोड़ा सा पार्ट इनडायरेक्टली करता है। एक एंजाइम लेता है और उस एंजाइम के द्वारा लैक्टिक एसिड को पायरुविक में बदलता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्लड से लेके खुद के लिए इमरजेंसी में एनर्जी बनाता है हार्ट, क्योंकि हार्ट को हर पल एनर्जी चाहिए। हार्ट को कोई भी एक बार ऐसे नॉड पे इंपल्सेस करेगा हार्ट को, ब्रेन वेगस 10, वो इंपल्सेस एवी नॉड तक जाएगी, पूरे हार्ट को नहीं जाएगी। तो हार्ट का उस मसल्स का, कार्डियक मसल्स का खुद का अपना सिस्टम है स्पेस मेकिंग का। हार्ट मसल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस नहीं होते। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस स्केलेटल मसल से उसमें होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। स्मूथ मसल में भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं, मगर हार्ट में बहुत ही कम होते हैं। एक ही तो है ऐसे नॉड के ऊपर स्पेस मेकर, और वो उसकी वाइब्रेट, वो उसका करंट भी नॉड तक जाता है बस, मगर बाकी का हार्ट करता है अपना। नेक्स्ट बोलिए। सर जिनका बीपी हाई और लो दोनों होता हो, अप डाउन होता हो, तो सर उनको क्या ट्रीटमेंट देंगे? आप सवाल ऐसा करो कि तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आपका सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं जवाब भी टेढ़ा देता हूँ कि ये जिसका लो भी है हाई भी है, दोनों प्रॉब्लम एक साथ है, तो जरूरी है कि वो वोल्टेज होंगे। वोल्टेज है ना, उनकी उम्र क्या है? नहीं सर, मैं खुद हूँ, मेरा ऐसा होता है। उम्र क्या है सर 50। हाँ, 50 उम्र है, डिप्रेशन कम करो। आपका जो फॉल्टी लाइफस्टाइल है, सोने का समय,
आप पूरे 8 घंटा नींद लो, आपके खाने में आप ध्यान दो, 1 मिनट में हाई 1 मिनट में लो होता है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल कोई डिफेक्ट है। क्या कहा मैंने? हाँ, देखो, जब आपका सोडियम बढ़ेगा या पोटेशियम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर हाई होना ही है। सोडियम लेवल लो होगा, पोटेशियम लेवल लो होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन आना ही है। समझ में आया? मगर आप बोलेंगे हाई भी होता है लो भी होता है, तो आप समय पे आपकी टैबलेट नहीं ले रहे हैं, आपके खाने में रोज चेंजेस आता है, कभी पोटेशियम हाई लेवल खा रहे हो, कभी सोडियम हाई लेवल खा रहे हो, तो कभी पानी कम पी रहे हो। ओबियसली आपका जेनेटिक ब्लड प्रेशर है। आपके माता पिता को था ना, मम्मी का लो था, और पिता का हाई था ना? नहीं उनका ठीक था। चलो, पर ये जो होता है आपकी एक्टिविटी के कारण होता है। और आप एक बार पूरा बॉडी प्रोफाइल चेक कराइए, मुझे भेजिए, आपकी दिनचर्या कैसी है उसमें ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी में स्टेयरकेस चढ़ रहे हो तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, जब नींद से उठे हो तो लो होगा, या शुगर डाउन हुई है, तो सारा वेरीफाई करना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है सर। जिनको लूज मोशन हो जाते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। किसी वायरल के अटैक से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। समझ में आपको? वेरीफाई करना पड़ेगा आपका, ऐसे नहीं बोल सकते कि हाई होता है कभी लो होता है। होता है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, होता है। उसका कॉज ढूंढना पड़ेगा। कॉज ढूंढना पड़ेगा मतलब ये लाइन पे मैं कॉज कैसे ढूंढूं? पेशेंट से जब डिस्कस होगा तभी लोग कॉज ढूंढ सकते हैं ना। उनकी सारी बॉडी हो सकता है कोलेस्ट्रॉल हाई है, अंदर ट्रिग्लिसराइड हाई है, एचडीएल डाउन है। देखो, ब्लड प्रेशर इज अ नॉट ऑटो इम्यून डिजीज, लिख लो, बट इज अ नंबर ऑफ कॉजेस। इस ब्लड प्रेशर किसी का भी आप ठीक कर सकते हो, अगर उसका मुख्य कारण मिला कि इसके कारण ब्लड प्रेशर है। एक ब्लड प्रेशर हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनलिन के कारण आता है। तो सीटी स्कैन करके देखना पड़ेगा कि एड्रिनल ग्लैंड में कई क्लॉट या कई ट्यूमर या कई नॉड तो नहीं है। अगर वो है, अगर वो नॉड आप निकाल दो तो ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कॉज है। तो एड्रेनलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्या, हार्मोनल इनबैलेंस है क्या, ये सब देखना पड़ता है मेरी माँ। मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है? सुन रहे हैं आपके गए? जी जी सुन रही हूँ सर। सर टेस्ट कराने पड़ेंगे फिर? डेफिनेटली आपका हार्मोनल इनबैलेंस है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये काम हार्मोनल इनबैलेंस में ही होगा। सोडियम कितना लेवल है आपका देखना पड़ेगा, आपका पोटेशियम लेवल कितना है, अच्छा आपके बॉडी में कितने शायद क्लॉट्स है या नहीं है, ब्लॉकेज है कि नहीं है। ब्लॉकेज का कैसे करेगा वो भी टेस्ट से? जब टूडी को निकालो, आपका हार्ट का फंक्शन बराबर है कि नहीं बताएगा। अगर टूडी को में प्रॉब्लम आ गई तो वो फर्दर आपको ये कर देगा ना, रिफर्स, कि आप जाइए आप एंजियोग्राफी कीजिए। पर ब्लड प्रेशर हाई ऊपर नीचे हो रहा है, चक्कर आके तो नहीं गिर रहे आप, तो एंजियोग्राफी करने की आवश्यकता नहीं, टूडी को में काम हो जाएगा। ठीक है, आगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अभी कोई सवाल नहीं है ना, बंद कर दो। जी थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड, शुभ रात्रि।